नमस्कार, सुसल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज बात जेपीएससी की होगी और जेपीएससी को लेकर आपको पता ही है कि लगातार जो छात्र हैं वो सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं, सरकार को लगातार अल्टीमेटम दे रहे हैं और यहाँ तक कि उन्होंने जेपीएससी का शव यात्रा निकाला, पिंडदान कर दिया, ब्रह्मभोज करा लिया, लेकिन सरकार की निद्रा नहीं खुली। और पिछले 6 महीने से जेपीएससी के अध्यक्ष का पद खाली है, जिसके वजह से इस राज्य के जो छात्र हैं, लाखों छात्र, वो नौकरी से वंचित हैं, वो सड़कों पर आंदोलन खा रहे हैं। कई बार लोगों ने लाठियां खाई और ध्यान आकर्षित करने के लिए तरह तरह से वो अपना धरना प्रदर्शन जारी है। लेकिन यह सरकार प्रचंड बहुमत में आने के बावजूद भी छात्रों के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर सिर्फ जो है इधर से उधर घुमा रही है। और मुख्यमंत्री ने जो कैलेंडर जारी किया था नौकरियों को लेकर कि कैसे कैसे हम नियुक्ति करेंगे, वो सब कुछ धरा के धरा रह गया। या मुख्यमंत्री या हमारे जो अधिकारी हैं उनकी मुख्यमंत्री की घोषणाओं को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, या हमारी सरकार या झारखंड की ऐसी दुर्दशा हो गई है कि हम अपने ही राज्य के लोगों को केवल भावनात्मक मुद्दों पर जो है उलझाए रखते हैं, लेकिन जब बात नौकरी देने की होती है नौजवानों को तो देते नहीं। आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले बहालियां शुरू हुई थी, जिसमें कई छात्रों ने दौड़ में अपनी जान गंवा दी, लेकिन उसका रिजल्ट कैसे निकले और क्या उस पर ये हो, उसको लेकर तमाम तरह की विवाद होती रही। लेकिन रिजल्ट जब इलेक्शन होना था तो एक के बाद एक नौकरियां जो है वो निकाली गई थी। लेकिन आज इलेक्शन के आप देखिए रिजल्ट आने के बाद भी क्या है कि 6 महीने से जेपीएससी के अध्यक्ष नहीं है, जिसके वजह से जो परीक्षाएं हुई हैं उनका रिजल्ट नहीं निकल रहा है। आप देखिए कि 2024 से जेपीएससी अध्यक्ष का पद खाली है। 342 पदों के लिए 2024 में 11वीं और 13वीं जेपीएससी परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन अब तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया है। अध्यक्ष पद खाली होने से और भी कई परीक्षाओं का रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पा रहा है, जिसमें सीडीपीओ मेंस, फूड सेफ्टी ऑफिसर, जुडिशियल सर्विसेज और कई ऐसे जो है परीक्षाएं हैं जो नहीं हो पा रही हैं। लेकिन दिक्कत कहाँ है? क्या सरकार की जो नीयत है उसको लेकर इसलिए कि छात्र लगातार सवाल उठा रहे हैं कि आखिर सरकार जो बोली थी कि तुरंत हम ये कर देंगे, आखिर क्यों नहीं कर रही है? क्या इस राज्य में योग्य अधिकारियों की कमी है, या कोई अधिकारी इस विवाद को देखते हुए इस पद को ग्रहण ही नहीं करना चाहता जिसमें काबिलियत है? इसलिए कि झारखंड में आप देखिए कि अब तक इतिहास रहा है कि जो भी परीक्षाएं हुई हैं वो विवाद में रही हैं, और रिजल्ट से लेकर तमाम तरह की कदाचार और पेपर लीक तरह इल्ज़ाम आरोप लगते रहे हैं, जिससे कोई भी अधिकारी जो अपने आप को योग्य समझता है, जिसको सरकार योग्य समझती है, वो इस पद को ग्रहण नहीं करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जो लोग इसे ग्रहण करना चाहते हैं सरकार उन्हें बैठा नहीं पा रही है। लेकिन हर कैबिनेट पर लोगों की नज़र बनी हुई है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि छात्रों ने जब जेपीएससी का शव यात्रा, ब्रह्मभोज और पिंडदान कर दिया है, और एक खबर पूरे देश में फैल गई है कि किस तरीके से झारखंड के छात्र हैं जो लगातार सड़कों पर हैं, जो हेमंत सरकार की इतनी बहुमत आई थी, छात्रों को उम्मीद था कि इस बार मौका देंगे तो हो सकता है कि ये जो सरकार है वो हमारे जो है आंदोलनों पर ध्यान देगी। आपको याद है कि 2019 में इसी मुद्दों को लेकर लगातार हेमंत सोरेन जी जो है संघर्ष कर रहे थे, रघुवर दास की सरकार थी और छात्रों ने काफ़ी सपोर्ट किया था। लेकिन आने के बाद उन्होंने छात्रों से जो उम्मीद थी उन्होंने पूरा नहीं किया, और फिर एक बार 2024 में भी सरकार बन गई है, और लेकिन उन्हें उस तरीके से छात्रों का जिस तरीके से सरकार का समर्थन मिलना चाहिए नहीं मिल रहा है। बाकायदा वो अलग बात है कि आप स्थानीय नियोजन और मैया योजना तमाम जैसी भावनात्मक मुद्दों पर, अब पेशा जैसे मुद्दों पर आप उलझाए रखे हुए, अभी तक किसी भी मुद्दे पर निष्कर्ष पर सरकार नहीं पहुंची है। तो ऐसे में क्या उम्मीद लगाया जाए? और इसको लेकर बीजेपी ने घेरा है। बाबूलाल मरांडी कह रहे हैं कि पिछले 6 महीनों से बिना अध्यक्ष की जेपीएससी पंगु बन चुका है। हजारों मेधावी छात्र जिन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगाकर परीक्षा दी है, आज उसका भविष्य ग्रहण है, ना कोई परिणाम है, ना अगली प्रक्रिया है, बस असमंजस, इंतजार और अनिश्चितता है। राज्य सरकार की बेरुखी ने लाखों युवाओं को मेहनत पर पानी फेर दिया है। युवाओं के भविष्य की बारी आई तो पूरा सिस्टम मौन है। मुख्यमंत्री जी से आग्रह है बेरोजगार युवाओं के प्रति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए जेपीएससी अध्यक्ष को शीघ्र नियुक्ति करे, और ये बातें लगातार हो रही है।
और सड़कों पर छात्र जो है लाठियां खा रहे हैं, लेकिन विपक्ष भी ट्विटर तक ही सीमित है, उस तरह का समर्थन नहीं दिख रहा जिस तरीके से होने चाहिए। ये एक विडंबना है कि हमारे जो सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम में आप ये देखिए कि छात्रों के जब मुद्दे आती है, नौजवानों को मुद्दों पर सरकारें इतनी अति संवेदनशील हो जा रही है। एक तरफ आप बिहार में देख रहे हैं कि किस तरीके से लाठियां खा रहे, वही हाल झारखंड में है, वही हाल उत्तर प्रदेश में है, और आप दिल्ली में है कि छात्रों को महीनों महीनों सड़कों पर आंदोलन करना पड़ता है अपने हक को लेकर। लेकिन हमारी सरकारें उनके मुद्दे पर संवेदनशील नहीं है। वो जानती हैं कि इलेक्शन में कुछ घोषणाएं कर दीजिए, दिल्ली से लेकर सब जगह सभी सरकारें ने 2500, किसी ने 1000, किसी ने 1500, और युवाओं के भविष्य नौकरी देने की ज़रूरत नहीं है। हमें लगता है कहीं ना कहीं इस तरह सरकारें जो है इस तरह की ये बन गई है, इसलिए हमें हर हालत में नौकरी की मांग करती रहनी होगी। और सबकी निगाहें अब जो 18 तारीख को कैबिनेट की मीटिंग होने वाली है उस पर है कि क्या इतने आंदोलन के बावजूद भी क्या हेमंत सरकार जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति पद करेगी, या फिर जुमला साबित हो गया, फिर कोई नया डेट देकर कि हम अगले 10 दिनों में विचार करेंगे, वैसे ही छात्रों के भविष्यों के साथ खेलती रहेगी। इसलिए कि अब समय सरकार की इस फैसले की आलोचना की है और कड़े से कड़े उन्हें विरोध करने की है। तो छात्रों के सवालों को सुतल संवाद उसी तीव्रता के साथ उठाएगा जिससे बाकी मुद्दों को लेकर आपके जेपीएससी से जुड़े कोई भी अगर सवाल है तो आप ज़रूर भेजिए। उन सवालों को, उन बातों को हम प्राथमिकता से ज़रूर रखेंगे। धन्यवाद।